हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एचटीएमएल के अंदर। आज हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर हमारा 3rd है। इससे पहले 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं। जैसे जैसे हम आगे लेवल में बढ़ते हुए जा रहे हैं, वैसे जैसे ही हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, यानी कि कुछ चीजें हम सीख रहे हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहीं पर वीडियो को पॉज करना है और इस क्वेश्चन को आपको खुद से प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना है। उसके बाद लास्ट में आप जब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, वीडियो को पूरी देखेंगे ताकि आपको समझ में आए और जहां पर आप गलत करते हैं उसको मैच कर सकते हैं और सही कर सकते हैं। जिससे क्या होगा कि आपकी सारी चीजें, जितनी चीजें आपने पीछे पढ़ी हुई है, वो सारी क्या हो जाएंगी, रिकॉल हो जाएंगी। एक प्रकार से आप इसमें अपना माइंड लगाएंगे किस प्रकार से हमें कौन सी चीजें कहां पर रखनी है, जिससे आपको सारी चीजें क्या हो जाएंगी, अच्छे से याद होती हुई चली जाएंगी। ये हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है, इसमें क्या कहना है, क्रिएट अ पोर्टफोलियो पेज। हमें क्या करना है, एक पोर्टफोलियो पेज क्रिएट करना है। पोर्टफोलियो पेज कहने का क्या मतलब है, जिस प्रकार से हमारा रिज्यूमे होता है, सेम वैसे ही हमारा एक पोर्टफोलियो पेज होता है जिसको हम क्रिएट करने वाले हैं। जैसे हमारा रिज्यूमे होता है, सेम वैसे ही ये भी हमारा दिखता है। तो इसमें सबसे पहले हमें करना क्या है, एड योर नेम। सबसे पहले फर्स्ट यानी कि जो हमारा नेम ऐड करना है, ये आपको H1 टैग के अंदर क्या करना है, नेम को ऐड कर देना है। उसके बाद एंड पिक्चर ऑन टॉप, उसके जस्ट बाद आपको इमेज टैग की हेल्प से क्या करना है, पिक्चर को ऐड करना है। उसके जस्ट नीचे यहाँ पर आप नेम को अपने ऐड करते हैं, उसके जस्ट साथ में ही आपको क्या करना है, अपनी पिक्चर को ऐड करना है टॉप पे। नेक्स्ट हमारा क्या है, एड सेक्शन फॉर योर एजुकेशन। आपको क्या करना है, सेक्शन क्रिएट करने हैं, यानी कि सेक्शन क्रिएट करने हैं अलग अलग। सबसे पहला सेक्शन आपको किसका क्रिएट करना है, एजुकेशन का। एक प्रकार से आपको क्या बनानी है, लिस्ट बनानी है, लिस्ट बनानी है एजुकेशन की। एक और लिस्ट बनानी है किसके लिए, अलग अलग सेक्शन में ये सारी चीजें होंगी। फर्स्ट लिस्ट हमारी एजुकेशन की होगी, सेकंड लिस्ट हमारी किसकी होगी, स्किल्स की होगी, थर्ड लिस्ट हमारी किसकी होगी, हॉबीज की होगी, एंड फोर्थ लिस्ट हमारी किसकी होगी, जो हमारा लास्ट में आएगा वो क्या होगा, कॉन्टेक्ट की लिस्ट होगी। कॉन्टेक्ट हमेशा हम लास्ट में देते हैं। सबसे पहले हम अपने नेम को लिखेंगे, उसके बाद एक फोटो ऐड करेंगे अपनी, उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, अपनी जो भी एजुकेशन है हमारी उसको हम देने वाले हैं, फिर अपने स्किल्स को हम बताएंगे, फिर हॉबीज को ऐड करेंगे और लास्ट में हम कॉन्टेक्ट को ऐड करने वाले हैं। तो अब यहाँ से हमने आपको पूरा समझा दिया है कहाँ पर कौन सी चीजें करनी है। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं खुद से। अगर आप इसको कोड में खुद से कन्वर्ट करते हैं तो सारी चीजें आपको याद होंगी। पीछे से आप क्या करेंगे, उसको रिकॉल करेंगे कि कहाँ पर क्या चीजें हमने पढ़ी थी। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं कि किस प्रकार से हम सारी चीजें क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा चैप्टर है। अब हम क्या करते हैं, इसको कोड में कन्वर्ट करते हैं। कोड में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम कहाँ पर आ जाते हैं, जहां पर हमने अपनी क्लास की फोल्डर को ओपन किया हुआ था, यहीं पर हम एक न्यू फाइल क्रिएट करने वाले हैं जिसका नेम हम देते हैं पोर्टफोलियो पेज। इसका हम नेम दे देते हैं, आप कोई भी नेम रख सकते हैं। वैसे तो इसका नेम आप पोर्टफोलियो पेज ही रखेंगे। जिसको हम बनाने जा रहे हैं HTML डॉट दे देते हैं। यहाँ से हमारी एक न्यू फाइल क्या हो चुकी है, क्रिएट हो चुकी है। पहले वाली जो हमारी थी उसको हम क्लोज करते हैं और यहाँ से इसको हम हटा देते हैं। अब यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले हमें अपने बॉयलर प्लेट कोड को जनरेट करना है। उसके बाद यहाँ पर हम टाइटल में दे सकते हैं पोर्टफोलियो, यहाँ से हम देते हैं पोर्टफोलियो पेज हम बनाने वाले हैं और इसको सेव करते हैं। और यहाँ से जहां पर हमने अपनी फाइल को सेव किया हुआ है, हमने जो अपनी फाइल को सेव किया है वो हमारी फाइल कहां पर सेव है, क्लास नेम के फोल्डर के अंदर पोर्टफोलियो पेज नेम की हमारी फाइल है। यहाँ से हमने ओपन किया तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो हमारी पोर्टफोलियो पेज थी, यहाँ पर हमारा टाइटल क्या हो रहा है, हमें डिस्प्ले हो रहा है। टाइटल हमने क्या दिया था, यहाँ से पोर्टफोलियो पेज, हमारा टाइटल हमें क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। अब आगे का कोड हम लिखते हैं। आगे हमें करना क्या है, बॉडी टैग के अंदर सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने नेम के लिए एक हेडिंग क्रिएट करनी है। H1 के अंदर हम अपने नेम को ऐड करने वाले हैं। सबसे पहला काम था हमें अपने नेम को डिस्प्ले कराना और यहाँ से मैंने अपना नेम दे दिया। आप लोग अपना नेम लिखेंगे, शिवांगी मौर्य। मैंने यहाँ से अपना नेम दे दिया और इसको मैंने सेव किया। उसके बाद एक एक चीज करते हुए जाएंगे और आपको दिखाते हुए जाएंगे। तो यहाँ से टॉप पे हमारा जो है नेम वो क्या हो चुका है, आ चुका है। नेक्स्ट हमारा काम क्या था, उसके बाद यहाँ पर हम एक पैराग्राफ भी डाल सकते हैं। अगर डालना चाहें तो कुछ अलग से अपने आप से इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। पैराग्राफ में मैंने कुछ डाल दिया, यहाँ से मैंने डाल दिया आई लव टीच, आई लव, मैंने यहाँ से
ये दे दिया एक मैसेज, आप भी दे सकते हैं, आपकी जो इच्छा हो। उसके बाद मैंने सेव किया तो इसके जस्ट नीचे ये मैसेज क्या होगा, शो होगा। उसके बाद मुझे क्या करना है, टॉप पे ही क्या ऐड करना है, हमें अपनी पिक्चर को ऐड करना है, इमेज को ऐड करना है इमेज टैग की हेल्प से। इमेज टैग में हम किस प्रकार से, एक सिंगल टैग होता है जिसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, अपने इमेज को ऐड करने वाले हैं। इमेज को ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें सोर्स लेना पड़ेगा। अब सोर्स के लिए हमें अपनी इमेज ऐड करनी है। मैं यहाँ से एक इमेज लेती हूँ, सबसे पहले इमेज को ऐड करते हैं। इमेज को किस प्रकार से ऐड करेंगे, मैं यहाँ पर चली जाती हूँ और यहाँ से मैंने एक इमेज को ले लिया इसको, लेकिन आप लोग अपनी इमेज को ऐड करेंगे। मैं ऐसे ही इस इमेज को ले रही हूँ और यहाँ से मैंने इसको मिनिमाइज किया और क्लास नेम के फोल्डर में मैंने इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। यहाँ से मैंने इसको, यहाँ से शायद कट नहीं हुई थी, मैं इसको फिर से लेती हूँ। यहाँ से मैंने डायरेक्टली क्या कर लिया, कट कर लिया इस इमेज को और उसके बाद यहाँ क्लास में आकर के हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। ये इमेज हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी, अब यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। इसको हम हटाते हैं और यहाँ से देख सकते हैं हमारी इमेज आ चुकी है। laptop.png थी, इसका नेम हम यहाँ पर लिखने वाले हैं इस इमेज का। अब यहाँ पर डायरेक्ट हम इसको ले सकते हैं, laptop.png टैब करेंगे, ये इमेज हमारी क्या हो चुकी है, ऐड हो चुकी है। बट यहाँ पर आपको अपनी इमेज ऐड करनी है। अपनी इमेज को क्या करना है, सबसे पहले अपने क्लास वाले फोल्डर में सेव कर लेना है ला करके। उसके बाद यहाँ से डायरेक्ट आप उस इमेज को क्या कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे। उसके बाद मेरा क्या है, यहाँ से मैंने सोर्स दे दिया और एक अल्टरनेटिव ALT की हेल्प से हम अल्टरनेटिव नेम देने वाले हैं। यहाँ से मैंने नेम दे दिया, वैसे तो यहाँ पर मुझे अपना नेम देना चाहिए लेकिन मैंने जो इमेज ऐड की है लैपटॉप, मैंने उसी का नेम दे दिया, या फिर मैं अपना ही नेम देती हूँ। एक्चुअल दिखना चाहिए आपको, सिर्फ मैंने अपनी इमेज नहीं लिया है और सारी चीजें क्या होंगी, बिल्कुल रियल होंगी आपके सामने। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने दे दिया और इसको हम क्या करते हैं, सेव करते हैं। सेव किया मैंने और इसको हम रिफ्रेश करते हैं अपने पेज को, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इमेज हमारी ऐड हो चुकी है। इस जगह पर मेरी इमेज होनी चाहिए लेकिन मैंने यहाँ पर एक रैंडम इमेज को यूज किया हुआ है, बट आप लोग अपनी इमेज को यूज करेंगे। अब इस इमेज की साइज बहुत ज्यादा है, इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट की हेल्प से इसकी साइज को हम कम कर लेते हैं। हाइट इक्वल मैंने दे दिया इसको 100 एंड विड्थ इक्वल मैंने इसको दे दिया 100। इसकी साइज को थोड़ा हम क्या कर लेते हैं, रिसाइज कर लेते हैं ताकि हमें और भी सारी चीजें अच्छे से दिख सके। तो इस प्रकार से हमारी इमेज यहाँ पर ऐड हो चुकी है। जिस प्रकार से हमारे पेज में कहा गया था सबसे पहले ऐड योर नेम एंड पिक्चर ऑन टॉप, मैंने ये फर्स्ट वाला लाइन जो था वो उसको कंप्लीट कर लिया है। पहले नेम ऐड कर लिया, उसके बाद पिक्चर को ऐड कर लिया है टॉप पे। उसके बाद क्या करना है, ऐड सेक्शंस फॉर योर एजुकेशन, यानी कि अब आपको एजुकेशन के लिए, स्किल के लिए, हॉबीज के लिए एंड कॉन्टेक्ट के लिए क्या करने हैं, सेक्शन क्रिएट करने हैं। सेक्शन क्रिएट करने के लिए हम क्या यूज करने वाले हैं, यहाँ पर इमेज यानी कि लिस्ट टैग का यूज करने वाले हैं। लिस्ट टैग की हेल्प से हम क्या करेंगे, अलग अलग सेक्शन को क्रिएट करेंगे। अब जो फर्स्ट सेक्शन होने वाला है हमारा, वो कौन सा सेक्शन होगा, हमारा एजुकेशन का सेक्शन होगा। और तो एजुकेशन के सेक्शन के लिए सबसे पहले हमें क्या करनी है, एक हेडिंग बनानी है। तो H2 अब टैग को लेंगे। पार्टिकुलर जो हमारा एक HTML का कोड होता है उसके अंदर क्या होती है, एक ही H1 हेडिंग हमारी होती है। आप मल्टीपल भी रख सकते हैं लेकिन जो अच्छा प्रोग्रामर होता है वो यही होता है कि आप एक ही H1 टैग को यूज करें अपने पूरे प्रोग्राम के अंदर। यहाँ से H2 हेडिंग को मैंने लिया, यहाँ से थोड़ा सा हम क्या करते हैं इसको, ताकि आपको समझ में आए, एक लाइन का गैप दे देते हैं ताकि कोड आपको सही से दिख सके। यहाँ से मैंने ले लिया एजुकेशन, यहाँ पर एजुकेशन नेम की मैंने एक हेडिंग बना ली, ये हमारा सेक्शन हो जाएगा। यहाँ से एजुकेशन सेक्शन मैंने यहाँ से क्रिएट कर लिया। रिफ्रेश करते हैं तो एजुकेशन का पार्ट यहाँ से हमें डिस्प्ले हो रहा है। अब इसमें मुझे अपनी एजुकेशन की सारी डिटेल ऐड करनी है, जिसको हम किस में ऐड करने वाले हैं, अपने लिस्ट के अंदर ऐड करने वाले हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट मुझे बनानी है तो UL टैग का यूज करेंगे। उसके बाद इसमें हम लिस्ट टैग को क्रिएट करने वाले हैं, LI लिस्ट आइटम टैग को। तो फर्स्ट हमारी जो लिस्ट होने वाली है वो हमारी होने वाली है, सबसे पहले हम यहाँ पर इसको बोल्ड में हम रखना चाहते हैं, जो भी हम डेटा इसमें देना चाहते हैं तो B टैग का हम यूज कर लेते हैं और इसके अंदर मैं यहाँ से देती हूँ 10th। उसके बाद 10th क्लास मैंने दे दिया यहाँ से फर्स्ट और इसको सेव किया और यहाँ से ये सेक्शन हमें हमारे क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो एजुकेशन सेक्शन में हमारा क्या आ गया, 10th क्लास आ गया। इस प्रकार से और भी यूज करेंगे। यहाँ पर आप परसेंटेज भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर मान लीजिए, और यहाँ पर हम बोर्ड भी अपना बता सकते हैं कि कौन सा बोर्ड था, तो मैंने यहाँ से UP बोर्ड कर दिया।
इस प्रकार से ऐड कर दिया। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको फिर से आपको दिखाते हैं। रिफ्रेश किया मैंने तो यहाँ पर यूपी बोर्ड भी आ गया। उसके बाद यहाँ पर हम अपने परसेंटेज को भी दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ से क्या कर दिया, परसेंटेज दे दिया 82%। 82% आपके जितने परसेंटेज होंगे, आपका जो भी बोर्ड होगा वो आप क्या करेंगे, अपने हिसाब से ऐड करेंगे। यहाँ से मैंने सेव किया। उसके बाद यहाँ पर मैंने अपने डेटा को ऐड किया हुआ है, 82% मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। यहाँ पर थोड़ा और अच्छा दिखने के लिए, ताकि हमें पता चले कि यहाँ से मैंने क्या किया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कॉलन का सिंबल लगा दिया। और यहाँ से आप देख सकते हैं 82%। उसके बाद नेक्स्ट, ये हमने बोल्ड में नहीं रखा हुआ है। नेक्स्ट हेडिंग मुझे क्या बनानी है, यहाँ से सॉरी हेडिंग नहीं, लिस्ट बनानी है। नेक्स्ट लिस्ट हमारी क्या होने वाली है, बोल्ड टैग। 12th की डिटेल को हम ऐड करने वाले हैं। 12th क्लास, यहाँ से मैंने दे दिया क्लास। ये भी मेरा यूपी बोर्ड था तो मैंने यहाँ से यूपी कर दिया। और यहाँ से हम अपने 12th क्लास का जो भी मार्क्स होगा उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 78% मैंने यहाँ से ऐड किया। उसके बाद यहाँ से हम अपने पेज को रिफ्रेश करने वाले हैं। तो यहाँ पर मेरी एजुकेशन सेक्शन में क्या हो गई है, डिटेल मेरी ऐड हो चुकी है 10th की एंड 12th की। और इसके बाद आप ग्रेजुएशन की भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ से लिस्ट टैग और यहाँ से मैंने बोल्ड। इसी प्रकार से आप रिज्यूमे भी बनाते हैं, जिसको हम आगे डिटेल में बात कर रहे होंगे रिज्यूमे के ऊपर। सबसे पहले मैंने यहाँ से क्या कर दिया, बोल्ड कर दिया। अब यहाँ पर मुझे ग्रेजुएशन की चाहिए, तो ग्रेजुएशन के लिए आप जिस भी क्षेत्र में ग्रेजुएशन किए हों, आप ग्रेजुएशन को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। मैंने क्या किया है, बैचलर ऑफ, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, मैंने ऐड कर दिया बैचलर ऑफ आर्ट। मैंने यहाँ से क्या कर दिया, ऐड कर दिया, जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, बीए होती है। मैंने इसको ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ से इसको मैंने सेव कर दिया। और यहाँ से हम आकर के रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर एजुकेशन सेक्टर में हमारा सारा डेटा क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है। इस सेक्शन में 10th की पूरी डिटेल है, 12th की है। उसके बाद हमारी क्या है, जो ग्रेजुएशन की है उसको भी मैंने ऐड कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। फर्स्ट हमारा क्या था, सबसे पहले आपको एजुकेशन ऐड करनी थी। मैंने अपनी एजुकेशन के बारे में बता दिया। आप मुझे अपनी स्किल के बारे में बतानी है, स्किल्स आपके पास क्या क्या है उसको आप ऐड करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, नेक्स्ट सेक्शन क्रिएट करना होगा अलग अलग सेक्शन में। H2 हेडिंग इसके लिए भी हम लेते हैं। अब मुझे क्या बतानी है, स्किल्स बतानी है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, अपनी स्किल के लिए क्रिएट करते हैं इस हेडिंग को और सेव करते हैं। तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट लाइन में हमारी स्किल के लिए एक हेडिंग बन गई है यहाँ से। अब इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, अपने लिस्ट को क्रिएट करने वाले हैं। लिस्ट हमारी क्या होगी, यूएल टैग के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट हमारी होगी। उसके बाद अनऑर्डर्ड लिस्ट होगी और यहाँ से मैं लिस्ट टैग का यूज करती हूँ, एलआई टैग। उसके बाद मैं चाहती हूँ सबसे पहले जो मेरी स्किल है उसको हम ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम बोल्ड में दिखा सकते हैं, तो बोल्ड में दिखाने के लिए हम बी टैग का यूज कर लेंगे। जो भी आपकी स्किल हो, मैंने यहाँ से लिख दिया HTML। उसके बाद मैंने लिख दिया CSS और यहाँ से ले लिया जावा स्क्रिप्ट। आप भी ऐड कर सकते हैं जो भी आपके पास स्किल हो। और जैसे ही मैंने इसको सेव किया उसके बाद फिर से रिफ्रेश करते हैं अपने पेज को। तो यहाँ से आप देख सकते हैं स्किल में फर्स्ट पॉइंट पे हमारा क्या ऐड हुआ है, HTML CSS जावा स्क्रिप्ट, यानी ये सारी चीजें मुझे आती हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट पर हम ऐड कर सकते हैं LI यहाँ से, और इसको भी मैं बोल्ड में ही रखना चाहूंगी तो बोल्ड टैग का मैंने यूज कर लिया। उसके बाद मैंने यहाँ से ऐड कर दिया Node.js, यहाँ से मैंने ऐड कर दिया Node.js। उसके बाद मैंने और स्किल ऐड कर दी SQL और इसके बाद मैंने इसको सेव किया। और यहाँ से हम आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं सेकंड में भी हमारा Node.js एंड SQL क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है। थर्ड में हम ऐड करने वाले हैं और भी चीजें जो भी मुझे आती हैं उसको भी हम ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ से LI टैग का यूज करेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ से बोल्ड टैग का यूज कर लिया, बोल्ड टैग। इसके अंदर हम अपने और भी स्किल्स को ऐड करने वाले हैं, जो कि मेरी क्या है, C है, उसके बाद C++ है, जावा है, और उसके बाद मेरी क्या है, यहाँ से नेक्स्ट हम यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में ऐड करने वाले हैं और चीज़ों को। एक और लिस्ट बनाते हैं, यहाँ से इसको अलग हम रखते हैं। यहाँ से मैंने बोल्ड टैग का यूज़ किया। MS ऑफिस के अंदर सारी चीज़ें आ जाएंगी, ऑफिस मुझे आती है, इसको मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने ऐड कर दिया टैली प्लस अकाउंटिंग।
मैंने इन सारी स्किल्स को क्या कर दिया है, ऐड कर दिया, और इसको हम सेव करते हैं और यहाँ से आकर के रिफ्रेश करते हैं। जैसे मैंने रिफ्रेश किया वैसे ही हमारी सारी स्किल्स क्या हो चुकी है, ऐड हो चुकी है। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, नोड.js, SQL, C++, जावा, MS ऑफिस, टैली प्लस अकाउंटिंग, ये सारी चीजें हमारी क्या हो गई है, स्किल भी ऐड हो चुकी है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं एक रिज्यूमे के जैसे ही हमारा पेज क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, पोर्टफोलियो पेज बोलते हैं। अभी और भी चीजें हमें क्या क्या ऐड करनी है, नेक्स्ट स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब थर्ड हमारा है हॉबीज आपको ऐड करनी है, उसके बाद कॉन्टेक्ट डिटेल ऐड करनी है। तो हॉबीज के लिए मुझे क्या करना होगा, इसके लिए अलग हेडिंग मुझे क्रिएट करनी होगी। इसके लिए भी हम H2 टैग का यूज करते हैं हेडिंग के लिए। और यहाँ से मैंने क्या ले लिया, हॉबीज ले लिया, हॉबीज को क्रिएट किया। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं, ये वाली भी हेडिंग हमारी क्या हो चुकी है, यहाँ से क्रिएट हो चुकी है। हॉबीज वाले सेक्शन में हम क्या ऐड करने वाले हैं, यूएल टैग। अनऑर्डर्ड लिस्ट को सबसे पहले हम लेने वाले हैं, लिस्ट आइटम टैग को हम यूज करने वाले हैं। इसके बाद लिस्ट आइटम टैग के अंदर हमें क्या रखना है, जो भी हमारी हॉबीज हो उसको हम ऐड करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ से ऐड कर दिया रीडिंग, एंड सेकेंड हॉबीज मेरी क्या है, उसको भी मैं यहाँ पर ऐड करती हूँ। सेकेंड है मेरी टीचिंग। यहाँ से मैंने अपनी दोनों हॉबीज को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। और भी आप ऐड कर सकते हैं, मैंने यहाँ से इतना ऐड कर दिया। और यहाँ से जैसे ही रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर आप पेज के ऊपर देख सकते हैं, वेब पेज के ऊपर हमारी हॉबीज भी क्या हो चुकी हैं, ऐड हो चुकी हैं। लेकिन मैंने यहाँ से इसको बोल्ड में नहीं किया है, तो आप इसको बोल्ड में रख सकते हैं। इसको मैंने यहाँ से Ctrl+X कर लिया और बोल्ड टैग का आप यूज करेंगे और यहाँ से क्या कर देंगे, बी टैग का आप यूज करेंगे, Ctrl+B, यहाँ से मैंने पेस्ट कर दिया। इसी प्रकार से टीचिंग वाले के लिए भी हम करेंगे, Ctrl+X करेंगे और यहाँ से मैंने बी टैग को यूज किया और यहाँ से Ctrl+B कर दिया। सेव करते हैं, उसके बाद फिर से हम अपने पेज को रिफ्रेश करने वाले हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं ये भी हाईलाइट हो चुका है, रीडिंग एंड टीचिंग, ये मेरी क्या है, हॉबीज है। इसके बाद थर्ड पॉइंट जो हमारा लास्ट है वो क्या है, हमारा कॉन्टेक्ट डिटेल आपको ऐड करनी है। कॉन्टेक्ट डिटेल में आप ईमेल आईडी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद लिंक्डइन जो है उसकी वेबसाइट की लिंक आप दे सकते हैं यहाँ पर। और भी चीजें आप फोन नंबर ऐड कर सकते हैं, यानी कि अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल को ऐड कर सकते हैं। जिसके लिए हम बनाने वाले हैं एक अदर जो होगी हमारी हेडिंग होगी। इस हेडिंग के अंदर मुझे क्या करना है, कॉन्टेक्ट डिटेल को देना है। तो यहाँ से मैंने H2 हेडिंग को क्रिएट किया। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से इस पे डाल देते हैं कॉन्टेक्ट, उसके बाद मी। अगर मुझसे कांटेक्ट करना है तो आप इन सारी चीजों का यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर ये भी हेडिंग हमारी क्या हो चुकी है, क्रिएट हो चुकी है, जो कि नीचे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, हम इसको और थोड़ा सा छोटा करते हैं तो कॉन्टेक्ट मी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट के लिए अपनी डिटेल ऐड कर सकते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर। उसके बाद यहाँ से हम li टैग का यूज करने वाले हैं, जिसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से बोल्ड टैग का यूज करेंगे। हम अपनी ईमेल आईडी देने वाले हैं। ईमेल आईडी मैंने यहाँ से बोल्ड कर दिया और ईमेल आईडी उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हम क्या कर देंगे, पास कर देंगे, लर्न कंप्यूटर GSCTI @ और मैंने यहाँ से gmail.com, मैंने यहाँ से क्या कर दिया, अपनी ईमेल आईडी को ऐड कर दिया। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं और सेव किया। यहाँ से रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ से मेरी कांटेक्ट डिटेल में क्या हो चुकी है, मेरी ईमेल आईडी ऐड हो चुकी है। एंकर टैग की हेल्प से आप यहाँ पर कोई भी लिंक दे सकते हैं, चाहे आप फेसबुक की दे या फिर लिंक्डइन की दे या फिर किसी अदर साइट की दे सकते हैं। यहाँ पर आप लिंक को दे सकते हैं। इस प्रकार से हमने यहाँ पर क्या क्रिएट कर लिया, अपने पोर्टफोलियो पेज को क्या कर लिया, यहाँ से क्रिएट कर लिया है। फर्स्ट हमें क्या करना था, अपना नेम ऐड करना था। सेकंड हमारी पिक्चर ऐड होनी चाहिए थी। थर्ड हमारे सेक्शंस होने चाहिए, एजुकेशन, स्किल, हॉबीज एंड कॉन्टेक्ट के। इन सारी चीजों को ऐड कर लिया मैंने और ये हमारा पोर्टफोलियो पेज जो है वो बन करके क्या हो चुका है, तैयार हो चुका है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, आगे चल करके और भी चीजें जब हम सीखेंगे तो अपने पोर्टफोलियो पेज को हम अपडेट करते रहेंगे और सारी चीजें इसमें हम ऐड करते रहेंगे, जिससे यहाँ पर और सारी चीजें जो इसका लुकअप होगा वो और अच्छा हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।